कुछ लोग इसे मान रहे हैं, कुछ लोग इसे मान नहीं रहे। आपका क्या टेक है इसको लेकर? देखिए, ये 1950 का एक एक्ट है। उस एक्ट में प्रफुल्ल चंद्र सेन विधानसभा में उठाए थे। दो मुस्लिम एमएलए ने अपोज किया था, लेकिन वो कानून एक्ट बन गया। आज है 2026, 76 साल के बाद 13 मई को हमारे ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक हुक्मनामा जारी किया। वो ये है कि स्लॉटर एक्ट में 14 साल से नीचे गोरू, गाभी, दूध देने वाली गाय, बाज, भैंस ज़बह करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी और उनको इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। इसी से झगड़ा शुरू हो गया। आज है 21 मई। तो इस मुद्दा को लेकर हम मैदान पे नहीं उतरे। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बराबर हमारा उसूल अमन पसंद है और शांत होकर काम करते हैं, कराते हैं। हमारे कमेटी जिम्मेदारों ने सोचा हाई कोर्ट में हम मूव करें, तो एमए समद साहब सीनियर एडवोकेट, भूषण कुमार दत्तो, इसके अलावा वहाँ विकास रंजन भट्टाचार्य, ये मोस्ट सीनियर एडवोकेट है, उनसे हमने मशवरा किया। फिर 39 पेज का एक बिल हमने दाखिल किया है। आज 10:40 से 12:20 तक हम चीफ जस्टिस के बेंच में थे। चीफ जस्टिस सुजय पाल थे और पार्थो सारथी सेन थे। वहाँ हमारे लर्नेड एडवोकेट ये भट्टाचार्य ने, विकास साहब ने जो जो पॉइंट अराइज किया है वही हम फोकस करेंगे। उससे आपको सब चीज़ का पता लगेगा, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को भी, हमें भी, और सोच विचार रखने वालों को भी। उन्होंने बताया ये कानून जो है 1950 में इसलिए बनाया गया था ताकि गोरू से, बैल से काश्तकारी बेहतर बने। पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा था कि गाय पालन से दूध में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। तो विकास साहब ने कहा है इस ज़माने में ट्रैक्टर से काश्तकारी होती है, बैल से हल नहीं चलता है, तो इसलिए ये कानून इस ज़माने में चलने वाला नहीं है। दूसरा जो मूल पॉइंट उन्होंने पकड़ा है, जब ये कानून बना था तो उसमें लिखा है एक्ट में कि बंगाल के तमाम म्यूनिसिपल और वहाँ कालिम्पोंग, यहाँ स्लॉटर हाउस बनाया जाएगा और स्लॉटर हाउस के ज़रिए से ये जो ज़बह होता है वो होगा। तो उन्होंने कहा उस ज़माने में पंचायत समिति और पंचायत नहीं थी, अब समिति भी है, पंचायत भी है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? गांव देहात में रहने वाले अरे 2/3 से भी ज़्यादा है। ये उन्होंने कानूनी जो कमी है इस प्रॉब्लम को उन्होंने कहा है। मतलब अगर मुद्दे की बात करें तो ये जो कुर्बान या स्लॉटर हाउस उसी जो सर्कुलेशन आया है वही उसे अपोज कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि उसमें ये जो नोटिस आई है उसमें एक्ट में लिखा है कि 15 दिन उनको वक्त दिया जाएगा। वो अगर हायर अथॉरिटी कहे जाना चाहे इसके खिलाफ जा सकते हैं। तो ये हिसाब भी नहीं मिल रहा है।
13 को दिया, 28 को कुर्बानी, बीच में किसी को पता किसी को पता नहीं, तो ये कानूनी कमी है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इस कानून के ज़रिए से हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, वह डायरेक्ट हिट हो रहा है, उसको ख़राब किया जा रहा है। और ये भी कहा कि एक कौम को डराया जा रहा है, उनको परेशानी हो रही है। ये भी बताया कि हाट में गोरू भैंस बिकना बंद हो गया, तो इसमें आर्थिक स्थिति में बहुत कमज़ोरी आएगी। जादव जो गाय भैंस पालते हैं, ग्वाला कहते हैं हम लोग, इन लोगों के साथ मुसलमानों का करोड़ों का धंधा है, साल भर में चलता है, ठप पड़ा हुआ है। गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को आर्थिक स्थिति में आसमान ज़मीन का फ़र्क आएगा। इसके अलावा वहाँ ये भी बताया गया रूल्स में कि नोटिस वक्त पर देना चाहिए। फिर ये भी बताया कि 2019 में काउ प्रोटेक्शन एक्ट शायद बना है यहाँ यूपी में, ये है 2026। रिव्यू में ये आया है कि वहाँ प्रोटेक्शन जो काव बनाया है, वहाँ गाय यानी हल जोतने वाले गोरू और भी संख्या घट रही है, और बंगाल में संख्या यूपी से ऊपर बढ़ रही है। महज उसकी वजह यह है कि यहाँ दूध देने वाली गाय और उसको बेचने वाला, ये सब यहाँ बढ़ रहा है, उससे ये बढ़ोतरी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसका रेफरेंस कोर्ट में दिया है, मुझे भूल गया मैं। सर, ये तो कोर्ट की बात हुई जो आप लोगों ने पीआईएल किया, क्या 20 तारीख को कुर्बानी होने वाली है, होती है नॉर्मली जो दस्तूर के हिसाब से होता है, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, मैं बताऊं, पता चला कि आज रात को डिवीजन बेंच कोई ऑर्डर देंगे, वरना कल 12 बजे तक हमें उसका इंतज़ार है। और मुसलमान, दुनिया के मुसलमानों में 2 त्यौहार खुशी, ईद, एक ईद उल फितर, ईद रमज़ान के बाद, और उसके 2 महीना 10 दिन में ये ईद उल अज़हा, अज़हा के मतलब कुर्बानी, कुर्बानी की ईद, ये ईद होगी। और इसमें अंदाज़ा लगता है कि पॉजिटिव कोई राय आएगी। ये तो ज़बरदस्ती पुलिस वाले रोक रहे हैं, पुलिस को पता भी नहीं कानून में क्या है। अगर इन केस जो आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव कुछ आएगा वर्डिक्ट, अगर नेगेटिव आया तो कुर्बानी को लेकर क्या करें? देखिए, नेगेटिव आया, मुसलमान कोशिश करेंगे कानून मानकर कुछ करें, लेकिन ये हम बता नहीं सकते कि लोग गाय नहीं काटेंगे, ज़बानी करेंगे वो, इसलिए कि एक गाय में या गोरू में 7 लोग कुर्बानी दे सकते हैं, 7 हेड, और एक अरे क्या नाम, गोट है, खसी है, बकरा है, एक आदमी दे सकता है। एक आदमी 12,000 15,000 में एक दे रहा है, लेकिन 40,000 50,000 की अगर कुर्बानी करे, 7 आदमी की खपत होगी। और इस वक्त ये टेंशन पुलिस वालों ने बढ़ाया है, थाना में बुलाकर डरा रहे हैं कि 6 महीना जेल होगा, 3 महीना जेल होगा। ईद में हम कुर्बानी देंगे, नमाज पढ़ेंगे या पुलिस से डंडा खाएंगे? ये बहुत गलत काम है। हम चाहेंगे सीएम से आप इसको रिव्यू कीजिए और हिंदू मुसलमान फसाद ना होने दीजिए। हिंदू भाई को हम इज्जत की निगाह से देखते हैं। 40 साल में हमने कोई बेतुकी बात नहीं की, उनसे लड़ाई नहीं है। जादव ग्वाला जो है वो हमारे भाई हैं, वो कारोबार करे, बेचे
और 1 रुपया दे करके सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कहाँ 1 रुपया मिलेगा? और उसके बाद वेटरनरी डॉक्टर है या नहीं है, कौन देंगे, ये सब अंधेरे में हुक्म उन्होंने जारी कर दिया। इसलिए कुर्बानी तो होगी, लोग कुर्बानी देंगे। और ये भी आपके माध्यम से हम बताएं कि शरीयत में, इस्लाम में जो व्यक्ति 7.5 तोला भरी सोना का मालिक हो या 52.5 तोला चांदी का मालिक हो या इस बराबर में कोई पैसा उनके पास हो, कर्जा ना हो, घर का सामान अलग है, उसमें इसमें नहीं है, तो उन पर कुर्बानी देना फर्ज है, वाजिब है, देना ही पड़ेगा। नमाज एक काम वाजिब का, दूसरा वाजिब का काम कि कुर्बानी करो। गवर्नमेंट ये भी नहीं सोचती कि आधा काम करेंगे आधा रुक जाएगा। तो पूरे बंगाल में लोग को बहुत तकलीफ होगी, कौन क्या करेंगे, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम तो अमन की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे। साल में 2 त्योहार, उसमें भी अड़ंगा लग रहा है। बैठकर बात हुकूमत कर सकती थी, इसमें सोच सकती थी, लेकिन हुकूमत ने तो बिल्कुल छोड़ दिया, जो चाहेगा हम जो चाहेंगे करेंगे। ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। दादा, कुर्बानी की तरह ही जैसे लाउड स्पीकर को लेकर बोला गया है कि आवाज इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ हो, किसी को बाधा हो। मस्जिदों में जो अजान होती है या नमाज होती है, उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये देखिए, बंगाल में मैंने जो स्टडी किया है, 35,000 गांव में मुसलमान रहते हैं, 38,000 गांव है, कहीं मिली जुली आबादी है, कहीं खुद की है। हर मस्जिद में लाउड स्पीकर है, समझ लीजिए। अब लाउड स्पीकर में डिसिबल बढ़ाना है, कमाना है, कम करना है, गवर्नमेंट वो आला दे दे, वो मशीन दे दे, कौन रोकता है? थाना से कह दीजिए तुम ये लो भाई और इसमें डिसिबल ठीक करो। एक बात। दूसरी बात, कहिए कि कुछ तकलीफ होती है तो आवाज़ को कम कर सकते हैं, लेकिन पुलिस तो डंडा लगा रहा है कि नहीं, माइक उतारो, हम लाट साहब हैं, हम बीजेपी के पुलिस हैं। ये उनको किसने इख्तियार दिए? लाउड स्पीकर जो आज़ान के मतलब है लोगों को बुलाना, आवाज़ को दूर पहुंचाना। आजकल चूँकि मशीन चलती है, गाड़ी चलती है, लोग शोर मचाते हैं तो आवाज़ नहीं पहुंचती। लाउड स्पीकर के ज़रिए से कम्युनिटी के लोगों को बोलते हैं कि आज़ान हो रही है, तो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं। इस सिस्टम में रुकावट पड़ जाएगा। हम इस हक में है, अगर तकलीफ होती है साउंड को कम करना चाहिए, लेकिन उठा के लाउड स्पीकर बंद कर दो, खोल दो, ये कौन सा तरीका है? ये तो निराज है, ज़बरदस्ती है। इसी तरह नमाज को लेकर भी है कि ये मस्जिद के भीतर ही पढ़ा जाए। देखिए, कहिए कि तकलीफ होती है तो उसको सोचना चाहिए। नमाज तो तकलीफ देने के लिए नहीं है। और कहिए कि चलन है, बातचीत चलती है, लोगों में ऑब्जेक्शन नहीं है। पुलिस के पेट में ऑब्जेक्शन हो बीजेपी की वजह से तो नया मसला है, और पुलिस की वजह से ऑब्जेक्शन ना हो, लोग मानते हैं मैं 10 मिनट 15 मिनट नमाज़ें पढ़ लूँ। अगर कोई हिंदू बिरादर भाई वो अगर इसको बुरा मानते हैं, ठीक है, सोच लेंगे। पुलिस को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पब्लिक तो नहीं कहती। हम तो पूरे बंगाल में घूमते हैं, नमाज में कहीं पढ़ लेते हैं, कोई नहीं कहता बाबा क्यों नमाज पढ़ते हो। ये तो भाईचारे के हिंदू मुसलमान में, ये ज़बरदस्ती पुलिस वाले क्यों टांग लड़ा रहे हैं? दादा, आप पुलिस को लेकर काफी नाराज दिख रहे हैं। ये वही पुलिस है जो ममता गवर्नमेंट में अक्सर सपोर्ट भी करते आई है। अचानक पुलिस को लेकर देखिए, पुलिस से हमारा झगड़ा नहीं है, हम पुलिस की इज्जत करते हैं। पुलिस बेचारा बहुत परेशानी में है, ये उनके भाईचारे में हम कह रहे हैं। लेकिन अचानक अभी 15-20 दिन में हिटलर कैसे बन गए, हमें तकलीफ है। आपको सोचना चाहिए। हमारा जुरिडिक्शन पुलिस को के इस्तेमाल करे, बताया कि जुरिडिक्शन कोई नोटिस लिख के बता दे पुलिस,
है नहीं, है तुम उतारो, तुम क्या मतलब है इस चीज का? एक और चीज है वंदे मातरम, इसे मदरसा में मैंडेटरी कर दिया गया है। ये मसला गंभीर है। हमारे बुजुर्ग मौलाना अरशद मदनी, मुफ्ती अबुल कासिम बनारसी जो देवबंद के रेक्टर हैं, महमूद असद मदनी जो हमारे कौमी सदर हैं जमीयत उलमा हिंद के, परसल्ला बोर्ड के रहमानी साहब, हम लोग खुद इसमें सोच विचार शुरू किया है। ईद से पहले हम इसमें कुछ बोलेंगे नहीं, बातचीत करके दिल्ली में मीटिंग होगी, समझ लीजिए जून के सेकेंड वीक में, तो कोई वातावरण बनेगा, फिर आपके सामने कुछ कह सकते हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।